बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अलक पार्ट 2। अब इस सूरे के अंदर हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी सूरतुल अलक पार्ट 1 में, तो हमने न्यू सूरा स्टार्ट किया था विच इज़ सूरतुल अलक, एंड उस सूरे की फर्स्ट 5 आयतें हमने देखी थी उस वीडियो में। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फ्यू आयाज ऑफ सूरतुल अलक। द आयत नंबर 6 सेज, in fact man does wrong because he thinks he can rely on himself, but to your lord is the return। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह, इंसान जो है गलत सोचता है। वाई? बिकॉज इंसान कॉन्स्टेंटली हर चीज़ का क्रेडिट अपने आप को देता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है, घमंड करता है, इतराता है, एंड वॉट एवर गुड और बैड गुड ही डज, वॉट एवर सक्सेस ही अचीव्स, ही ट्राई टू गिव द एंटायर क्रेडिट टू हिमसेल्फ। अगर अमीर है तो वो सोचता रहता है बार बार कि आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्मार्ट। तो हर चीज़ में आई एम मैं आता है, विच इज़ लाइक अना, घमंड और तकब्बुर। और हमें पता है बहुत सारी कौमें ऐसी थी, जैसे कौम समूद, कौम आद। फ़िरौन खुद कहता था कि मैं खुदा हूँ, नौज़ बिल्ला, मैं रब हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो ये जो है हमें जहन में रखना है कि एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लाइक इन लास्ट 5 आया ऑफ सूरतुल अलक वी सॉ इन द प्रीवियस वीडियो कि हर चीज़ हमें अल्लाह ने दी है। ये दिमाग हमें अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने हमें एक बेजान चीज़ से बनाया है, हर चीज़ हमें अल्लाह ताला देता है। तो हमें जो है ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये सारी पावर्स, चाहे वो रिच हो, चाहे स्मार्ट हो, चाहे स्ट्रांग हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे हमारा स्टेटस हाई हो सोसाइटी के अंदर, चाहे हम बहुत ब्यूटीफुल हो, एवरीथिंग इज़ गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला। हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है। इट इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला, एंड देयर माइट कम अ टाइम जब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी ब्लेसिंग्स को हमसे छीन ले, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग थैंकफुल टू हिम एंड वी आर बीइंग एरोगेंट। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इंसान गलती पर है। फॉर वाई? बिकॉज ही इज़ टेकिंग ऑल हिज ब्लेसिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड ही इज़ थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ फ्रॉम हिमसेल्फ। वो उसकी वजह से आया है, वो उसका कमाल है, जबकि हर चीज़ को देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला की है। उसके बाद क्या कहा गया कि और इंसान ये सोचता है कि वो अकेला अपने लिए काफ़ी है, ही डजंट नीड एनी गॉड। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो वी नीड अल्लाह सुब्हानहू तालाज़ शिफा अल्लाह से मिलती है दवाओं के ज़रिए से। जब हम ऐसे हो जाते हैं, हम गुम जाते हैं, तो रास्ता दिखाने वाला अल्लाह होता है। हर चीज़ का जो इंतज़ाम अल्लाह ने हमारी लाइफ में कर रखा है कि हम बीमार पड़ेंगे तो दवा खाकर ठीक होंगे, हम प्यासे होंगे तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे, इफ़ वी आर हंग्री तो वी विल ईट फूड एंड देन वी विल फील गुड, इफ़ वी आर टायर्ड वी हैव टू स्लीप। तो ये रात सोने के लिए ये बिस्तर, हर चीज़ किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। और इंसान जो है ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने उसको दी हैं, जो इतना इंटेलिजेंट दिमाग जो उसको दिया है अल्लाह ताला ने, उसका गलत इस्तेमाल करता है। ही फाइट्स, ही स्टील्स, ही ही इज़ एरोगेंट, और हर चीज़ में बड़ाई किब्रियाई करना, अपने आप को सुपीरियर समझना, और लोगों को नीचा दिखाना, लोगों से फाइट करना, और तरह तरह के धोखे करना, गैम्बलिंग करना, ये सारी काम जो है इंसान करता है। तो जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ने उसको दी हैं वो उन ब्लेसिंग्स का सही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि गलत इस्तेमाल करके जो है अपने आप को इसमें डाल देता है, खसारे में डाल देता है, अपने आप को नुकसान में डालता है, और वो नुकसान उसको जहन्नुम की आग से जो है उसकी भरपाई होगी। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि मतलब इंसान ये सोचता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, आई वांट टू लिव माय लाइफ इन माय ओन टर्म्स एंड दिस इज़ वन लाइफ आई हैव टू एंजॉय एंड फलान हला। मतलब इंसान ही इज़ नॉट हैविंग दिस फियर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़ वॉचिंग हिम एंड he has to he'll be held accountable on the day of judgment, and he has to look after his actions, whether small or big, good or bad, because on the day of judgment he'll be asked about it. So इंसान is forgetting about everything, like अल्लाह के बारे में भूल रहा है, डे ऑफ जजमेंट के बारे में भूल रहा है, on all he thinks is कि this is my life and I'll rely on myself। तो उसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर एक पावरफुल आयत है, आयत नंबर 8, कि अल्लाह की तरफ रब्बुका रुजआ, अल्लाह की तरफ तुम्हें लौट कर आना है। यू सी देयर इज़ नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लानट, और जो
अभी तक ज़िंदा, मतलब हमेशा ज़िंदा रहेगा. You see Firaun, you see any prophet, you see any big personality, you see any big or famous celebrity, they all die, they all have to die. Humans have to die one or the other day. आज नहीं तो कल हम सबको मरना है, हम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है. एंड दिस इज़ व्हाट अल्लाह टॉक्स अबाउट, कि आज तुम मज़े कर लो, आज तुम अपने आप पर घमंड कर लो, मज़े कर लो, एरोगेंट बन जाओ, लेकिन वन डे यू विल रिटर्न टू मी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि व्हाट ऑल यू हैव डन ऑन इन दिस लाइफ. तो हमें ये जहन में रखना है. वी हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट आवर डेथ. अगर हम अपनी डेथ को भूल जाएंगे, अपनी मौत को भूल जाएंगे, देन देर इज़ नो वे कि हम अल्लाह ताला को याद रखेंगे. हमें अल्लाह को याद रखने के लिए सबसे पहले अपनी मौत को याद रखना है. जब इंसान मौत का डर अपने अंदर लेकर आता है तो उसको अल्लाह भी हमेशा याद रहता है. एंड ही विल कॉन्स्टेंटली थिंक कि मुझे अल्लाह की तरफ लौटना है, एंड दैट इज़ वाई मुझे अच्छे काम करने हैं. तो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अपने आप पर घमंड करते हो, अपने आप को ऊंचा समझते हो, यू रिलाई ऑन योर सेल्फ. तो देखो कि एक दिन आएगा, यू विल कम बैक टू मी. तो दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट कि इंसान मरेगा आज नहीं तो कल. कितना भी रिच क्यों ना हो, कितना भी फेमस क्यों ना हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड का बादशाह क्यों ना हो, उसको भी मरना होगा, क्योंकि मौत जो है यकीनी है और मौत के बाद की ज़िंदगी भी यकीनी है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव लर्नड आयत नंबर 3 आयास ऑफ सूरतुल अलक. आयत नंबर 8 तक हमारा हुआ है. पार्ट 2 में इंशाल्लाह, पार्ट 3 में जो है हम पूरा सूरा फिनिश कर लेंगे. तो आई होप कि पार्ट 2 में जो मैंने 3 आयतें आपको समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी. प्लीज़ कीप रिवाइजिंग एंड ट्राई टू मेमोराइज दिस सूरा. जज़ाकल्लाहु खैर.